सारे फल वाले जितने हैं, आज कौन सी तारीख है? 22। आज 22 अगस्त 2010 है। इसमें तो थोड़ा सा ले सकते हैं? हाँ ले लीजिए। तो ये जो यहाँ के फल विक्रेता हैं वो बंदर के लिए ये सब दे देते हैं। मान लीजिए इस सेब में ये सेब है, अब इसमें कितना हिस्सा किसी जानवर ने मुँह मार दिया, कितना महंगा सेब बिक रहा है। अब वो तो कोई लेगा नहीं, तो उसने बंदर के नाम से दे दिया। ये सब नाशपाती हैं, विदेशी नाशपाती। तो ये सारी चीज़ें आए दिन दूसरे तीसरे दिन ये बंदर के लिए हमको मिल जाता है। तो 10 रुपया पूछ के अपने दिन में कितना लेती है? ये अब इसकी कटाई छटाई करेंगे अभी, और कटाई छटाई करके कटाई छटाई करके ये बंदरों के लिए जाएगा। फल वाले के लिए बेकार है और बंदरों के लिए साकार है। बंदर को सेब और नाशपाती इस महंगाई में कौन खिलाएगा? कोई तो नहीं खिलाएगा। लेकिन ये बजरंगबली की व्यवस्था है, सेवा है, तपस्या है। अब इनको काटेंगे, छाटेंगे, इनकी धुलाई करेंगे। जो ज़्यादा खराब हो गए हैं या गल गए हैं वो गाय को दे दिया जाएगा। तो कुल मिला करके ये बजरंगबली की व्यवस्था देखिए कि इतना महंगा फल बंदर को कौन देगा? कोई नहीं देगा। बहुत से साधारण लोग अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये बजरंगबली की व्यवस्था है, ये तपस्या है। अब इसकी कटाई छटाई करेंगे। सुबह साइकिल में लाद करके जहाँ मैं रोज जाता हूँ वहीं जाके बंदरों को मैं खिलाऊंगा। तो ये समाज बहुत अंधा है, वही पूजा पूजा पूजा। अरे सेवा करो तो चमत्कार होगा, सेवा करो चमत्कार होगा। अब कुछ भले लोग हैं, एक यहाँ के गुलाब फोटोग्राफर हैं, वो बड़े ही मानवतावादी हैं, बहुत भले आदमी। हमने बताया एक सामान मंगाया हमने कैमरे वैमरे के बाबत, तो चार्जर मंगवाना था। उन्होंने उस रेट में दे दिया कि शायद उस रेट में हमको लखनऊ में नहीं मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं लिया। लोग पूछे कितने की मिला, क्या मिला? हमने कहा ना, कोई दुकानदार है नहीं, अगर प्रॉफिट लेके हमको लागत पर दे रहा है तो हम उसके बारे में क्यों बताएं आपको? भाई उनकी महानता है, उदारता है। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें एक सिविल जज हैं रायबरेली में, आद्या अग्रवाल, बड़ी धार्मिक महिला हैं, सिविल जज, लेकिन बहुत ही धार्मिक और उतने ही सरल। सरलता उनकी, देखिए सरलता ही आदमी की महानता को दर्शाता है। तो मेरा अंधा समाज है, जैसे यहाँ के डीएम साहब हैं, बख्शी साहब, वो तो बिल्कुल वो भगवानी के अवतार है। मैं ये मान के चलता वो साधारण मनुष्य तो नहीं है। मैं बड़े दावे से कर सकता हूँ कि डीएम बख्शी साहब और उनकी पत्नी वो साधारण मनुष्यों में से नहीं हैं। दावे से मैं कर सकता हूँ। उनके हाव भाव, विचार, ईमानदारी। सोचिए आप कि हमारा फ्री होल्ड जो मैंने करवाया उसमें लोग चाहते तो 1-2 लाख रुपए हमसे ले लेते। अरे हमने क्या, हमारे दामाद जी ने करवाया, तो बाबा आदमी हमारे पास क्या है? ये जहाँ बैठे हैं इसी का फ्री होल्ड कराना जरूरी था, क्योंकि आजकल कुत्तों और बेईमानों की कमी नहीं है। हर खानदान में करीब करीब मिल जाएंगे। सभी खानदान एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन अधिकांश ऐसे खानदान होंगे जहाँ पर, अब वो उनकी गलती नहीं है, उनके जो गुरु होते हैं, यानी माँ सबसे बड़ी गुरु होती है। औरत से ही घर बनता है और औरत से ही घर बिगड़ जाता है। तो कोई ना कोई इधर उधर के खानदान की आ गई, अब पूरे खानदान में हाहाकार मचा हुआ है, बेईमानी बेईमानी। और ये चाहते हैं कि लोग उनको सलाम करें, वो चाहती हैं कि उनको लोग इज्जत दें। आप गलत काम करेंगे और गलत काम करके आप चाहते हैं इज्जत, तो भूल जाइए। इज्जत पाना हो तो सुखलाल चांदवानी से जरा मिलिए जाके। अति आदमी है वो, लेकिन उनकी सरलता आप देख लें। डीएम साहब से मिल लीजिए, उनकी पत्नी से मिल लीजिए, डॉक्टर बख्शी से, तो उनकी सरलता ही बताती है
कि वो कितने महान हैं। तो सिविल जज हैं, वो मैं बंदर खिला रहा था अपने मकान से, उन्होंने पूछा बाबा जी आप क्या खिला रहे हैं, हमने बताया। तो उन्होंने कहा कि ये कब से खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं। भाई अब जज ठहरी ना, सवाल पर सवाल तो हम एक से एक जवाब देते गए। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और बड़ा आश्चर्य उनको हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी गरीब बच्चों में मैं वो जो आप देते बांटते हैं, हम आपको सहयोग करेंगी, क्योंकि जुडिशियल का मामला है। जुडिशरी के लोग किसी के घर आज जा नहीं सकते हैं, लेकिन वो मंदिर में नित्य जाती है। और देखिए उस महिला में आप उसकी उनमें जो तेजी है वही आप देख लीजिए, कितनी तेजी है, वास्तव में वो शक्ति है। तो हमने उनका महादेवी नाम रख दिया। वो सही में महादेवी, बहुत तेज तर्राक और न्यायप्रिय हैं वो। तो हमने उनसे भी कहा, हमने कहा आप जब भी रिटायर होइएगा, अभी तो बहुत दिन सर्विस आपको करनी है, नोट कर लीजिए, यह अवघड़ का वचन है। अवघड़ का वचन कभी खाली नहीं जाता। अवघड़ का मतलब जो इसी टाइप की सेवा में अपना सारा जीवन लगा दिया हो, वही अवघड़ है। अवघड़ का मतलब नहीं कि वो साइन बोर्ड लगा के घूमे, काला कपड़ा और हड्डी लगा के घूमे। तो उनको हमने कहा उनको कि बहन जी आप स्टैम्प पेपर मंगाइए, मैं लिख के दूंगा। मैं तो नहीं रहूँगा इस दुनिया में, लेकिन रिटायरमेंट के बाद देखिएगा कि बड़ी बड़ी संस्था वाले हैं, या जैसे बाबा रामदेव की इतनी बड़ी संस्था है। बाबा रामदेव की जो संस्था है, उससे बड़ी संस्था वर्ल्ड में दूसरी नहीं है, और न उतनी फेमस है। तो बहुत सी होंगी अमेरिका और इंग्लैंड और कहाँ कहाँ, जानता है उनको कौन है, उससे जनता को लाभ क्या होता है। तो बाबा रामदेव की संस्था में आने वाले वक्त में आप जुड़िएगा। भाई आप लोग जैसे बताइए, आप अगर सिविल जज हैं, जब आप रिटायर होइएगा तो आपकी पोस्ट और बढ़ी होगी ना। तो बड़ी पोस्ट से निकले हुए लोग जो मंच पर जाते हैं तो उसकी बातें दूसरी है ना। उसका एक महत्व होता है कि देखिए साहब रिटायर ये जज साहब हैं, रिटायर आईजी पुलिस हैं, रिटायर डीएम हैं, इसका महत्व होता है, लोग हाथों हाथ लेते हैं। तो मंदिर रोज जाती हैं, वहीं पर हमने देखा बंदरों को खिलाना शुरू किया। हम कहा वाह, देख के तबीयत प्रसन्न हो गई। तो उनके भी शब्द हैं, कहीं बाबा जी मैंने संत बहुत देखे हैं, वही शब्द हमारे रायबरेली के सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो इसके पहले थे, क्या नाम उनका था, जेपी तिवारी साहब, वो उनका भी यही कहना था कि आपके जैसा मैंने संते नहीं देखा, कि आप केवल सेवा करते हैं, केवल सेवा, कोई मक्खन नहीं लगाते भगवान की पूजा करो, घंटी बजाओ, कीर्तन गाओ और रक्षाबंधन है, आज ये है, कुछ नहीं, आप सेवा ही करते हैं। और कठिन सेवा हमारा उन्होंने देखा कि रात्रि का अंधेरा हो गया है और जंगलों के अंदर मैं घुस के, जहाँ सर्पों का अड्डा है, और वहाँ जाके मैंने दीवार पर सामान रखे हैं। अचानक रात में गाड़ी आ रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और उन्होंने झाड़ी से निकलते हमको देखा, तुरंत गाड़ी रोकी, रोक करके प्रणाम किया, चरण छुए, कहे धन्य है महाराजा। तो कहने का मतलब कि महान लोग आज बिरले मिलेंगे। तो ये सिविल जज साहिबा जो हैं अग्रवाल जी, तो हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। हमने कहा मैडम आप इसको नोट कर लीजिए कि आने वाले समय में आप देखिएगा कितना आपका नाम होगा। क्यों, आपके अंदर ये भाव भक्ति तो है, तर्क नहीं है आपके पास में, भाव है आपके पास में। और याद रखिए भाव से ही भगवान मिले हैं, आज तक किसी को मिले हैं तो भाव से मिले हैं। सेबरी कौन पढ़ी लिखी थी, तो अंगूठा लगाती रही होगी और उसको भगवान मिल गए, तो भगवान ने उसके जूठे बैल खा लिए। इतने उदाहरण पाने के बाद, इतने दृष्टांत मिलने के बाद मेरा समाज कितना अंधा है। कहने आप सेबरी की नकल करते, मीरा की नकल करते हैं। राम 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 करने से राम नहीं मिलेंगे। तो हमारे साधु संतों ने, हमारे पंडितों ने जो है वो बता दिया कि अमावस्या में गंगा जी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत अंधविश्वास है ये, मैं इसे नहीं मानता। अगर इसी तरह होने लगे, गीता पढ़ने से, रामायण का पाठ करने से, कीर्तन भजन करने से, गंगा स्नान करने से अगर पाप धुलता होता तो सत्कर्म करने की फिर जरूरत क्या थी। ये सत्कर्म सेवा ही सत्कर्म है। और कौन सेवा, निस्वार्थ।
निस्वार्थ सेवा ही सत्कर्म है। तो इसी की अब तैयारी में लगे हैं, अब इसकी कटिंग छटिंग भी करेंगे। यह है कि देखिए इस गणास से अच्छा खासा इसमें बताइए क्या खराबी है। ये काट काट के ये सुबह अभी काफ़ी, क्योंकि हमारा वार्तालाप में इतना समय इसमें लगा, और बाकी अभी तो हम कैमरे को बंद करवाएंगे। बाकी ये सब देखिए कितने बढ़िया बढ़िया सेब हैं ये, है ना, एकदम टनाटन। अभी सेब में जरा सा कहीं दब गया है, बस अच्छा खासा सेब उसने उठा के दे दिया। उसने कहा बाबा जी हम आपको जब जब सामान देते हैं तो उसी दिन और उसके दूसरे दिन हमारी अच्छी बिक्री हो जाती है। अब एक फल वालों ने भी चमत्कार देखा तब तो दे रहे हैं, वरना उसको ये धो माच के सस्ते में दे दें। लेकिन उन्होंने कहा बाबा हमको बड़ा चमत्कार दिख रहा है। तो ये जो फल विक्रेता है सोनकर इन्हें कहते हैं, सोनकर समाज के, खटिक समाज के कितने लोग हमसे जुड़ गए। और बंदरों को फल अति प्रिय है। दूसरे नंबर में चना है, भीगा हो या सूखा हो। तीसरे नंबर में रोटी है। पहले नंबर में फल, और फलों में आम। बंदर उसके लिए बिल्कुल जान देता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस कार्य को करेंगे, करके देखिए, हमारा यही संदेश है। हमने पूरा जीवन इसी में लगा दिया, भैया आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। करिए, कोई करता नहीं है, केवल कथा सुनता है और कथा कहता है, बस। वाह 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 वाह, जय हो जय हो, कुछ नहीं। सेवा करना पड़ेगा, श्रम कीजिए। अगर आप गरीब हैं तो आप जब, भाई हम इसमें कौन पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि मैं श्रम करता हूँ, अपना सारा जीवन इसी में लगा दिया है, पशु सेवा में, पर्यावरण सेवा में। आज कितने लोग जुड़ गए, कितने लोग सामान देने लगे। तो कहने का हमारा तात्पर्य यही है, अच्छे लोगों से आदमी को जुड़ना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए और लोगों का मनोबल बढ़ाइए। जो ये सिविल जज साहिबा हैं, उनका भी यही कहना है कि कोई इतना अच्छा काम करे तो आप उसकी इतनी तारीफ कर दीजिए और वो कल और अच्छा करेगा। और वहीं एक वहाँ सज्जन आए हुए थे, हाई कोर्ट के वो हैं वकील। अब वो हमसे बहस पर तर्क में तर्क, हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा महाराज आप वकील साहब हैं, आप जब भी बोलेंगे वही वकालत वाली दिमाग से बोलेंगे। हम उसी से मैं बात करना पसंद करता हूं जिसने कुछ किया हो या करने की तमन्ना हो या भावना हो। नहीं किया तो करो, तो करने की भावना हो या तो आप कर चुके हो, तब तो हम आपसे बात करेंगे। तो हंसने लगे, क्या ऐसा है? वह हमने कहा नहीं साहब, तर्क से हम भगवान को नहीं पा सकते, हम भगवान को भावनाओं से पाएंगे। भावना होनी, अरे मीराबाई तो भैया किसी कलयुग में थी ना, तो भगवान से बातें करती थी। भगवान राम कृष्ण परमहंस वो माँ काली से बात करते थे। मैंने हनुमान जी से बात तो नहीं की, जीवन भरे लगा दिया, क्योंकि गृहस्थ में है, गृहस्थ में बहुत से पाप पुण्य होते रहते हैं। बात तो नहीं की, लेकिन हनुमान जी का मैंने एक नहीं दर्जनों चमत्कार देखा। तब तो रात दिन इसी में लगे हैं, बुखार चढ़ा हो, सर्दी हो, जुकाम हो, लेकिन ये काम मेरा बंद नहीं होता। क्यों? हम जानते हैं इसका अंजाम क्या है। इसका अंजाम हमने ये देखा, जिन लोगों ने हमारे मन को जलाया, कुढ़ाया या हमसे शत्रु का भाव रखा, वो मर गए और क्या मुसीबत में फंस गए। ऐसे नहीं बच पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने लोगों को मैं नाम बताऊं? मैं नाम बता सकता हूं, पता बता सकता हूं, पता लगाइए जाके। अवघड़ का श्राप कभी खाली नहीं जाता। लेकिन चूंकि वो परिवार के हैं, शत्रु लोग हैं, उनके दिमाग में हम अवघड़ कहाँ हैं, घर की मुर्गी साग बराबर। हम उनको जनाते भी नहीं कि मैं अवघड़पंथी हूँ, मैं बाबा हूँ। नो, कार्य मेरा बाबाओं का है। तो कुल मिला के हमारा यही एक संदेश है। आज गुलाब फोटोग्राफर मिले और सोनू फोटोग्राफर के तो खैर कहीं नहीं क्या है, उनके तो पूरे खानदान को मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद भी मैं उन्हें देता हूँ। उनके कार्यों के, उनके विचारों को मैं प्रणाम करता हूँ और उम्र में ज़्यादा होने से मैं उन्हें आशीर्वाद भी देता हूँ। सोनू फोटोग्राफर इंदिरा नगर में है और रिफ्यूजी गुरु इसमें गुरुद्वारे
जो सिखों का गुरुद्वारा है उसके पास में उनका मकान है। पूरा परिवार ही बिल्कुल वो पूजने योग्य है। तो हमको सिख समाज में जितने लोग मिले आज तक वो पूजने योग्य मिले। ईमानदारी तो उनमें कूट कूट के भरी हुई। ये विश्व का 8वां आश्चर्य हुआ जो फ्री होल्ड हमने कराया। हमारे दामाद जी ने, दोनों दामाद ने मिलके 20 लाख रुपए जमा किए। तो जब 20 लाख रुपए जमा किए, इतना बड़ा फ्री होल्ड हुआ, तो उसमें कमीशन भी तो बहुत बनता है। लेकिन एक नया पैसा नजूल बाबू, विजय बाबू, मैं उन्हें, वो तो हमारे चरण छूटे हैं, लेकिन उनके अब हम हाथ पकड़ेंगे कि महाराज आपके बड़े एहसान हैं हमारे ऊपर। एक फूटी विजय बाबू ने नहीं लिया। एडीएम साहब जो है वो साहब सिंह, एक पैसा नहीं लिया। और डीएम साहब को क्या पूछा, एक नया पैसा, एक नया पैसा। लोगों को रायबरेली में आज इस बात की चर्चा हो गई, अरे इतना बड़ा फ्री होल्ड बाबा जी आपका हो गया और एक पैसा नहीं लिया गया। तो हमने कहा विश्व का 8वां आश्चर्य है। तो मैं जीवन पर्यंत फ्री होल्ड से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, मैं उनको, उनके विचारों को, उनके व्यवहार को मैं प्रणाम करता हूं और उनको मैं हार्दिक आशीर्वाद देता हूं कि हमेशा वो लोग सुखी रहें। और वो लोग चले भी जाएंगे तो मैं उनके नाम से, भाई सामान हमको मिला, अब ये भोट करना मेरा काम, मैं तो पंडित जी हूँ ना, हम चाहे इसमें जिसका नाम ले लें तो उनके नाम से भी हो जाएगा। तो हम, ये डीएम साहब हैं, एडीएम साहब हैं, विजय बाबू हैं, कभी उनके ऊपर मुसीबत की रोलर नहीं चलने पाई। चावे से कर सकता, रोलर नहीं, मुसीबत तो भगवान पर भी आई है, लेकिन रोलर नहीं चलेगा। तो यही मेरा कथन है, यही हमारे विचार हैं, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद।